बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, आज का हमारा जो टास्क है वो हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 10। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल हम करने की तरफ जाएंगे। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड उसका कितना है जी? 2 सेकेंड्स का। वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ एंड वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। यानी इसकी चांद पे लंबाई क्या होगी, इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी। इफ़ जी एम इक्वल्स टू जी ई ओवर 6, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ज़मीन पे है, उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन चांद पे चूंकि ग्रेविटी डाउन है, अगर हम ग्रेविटी मून पे और ज़मीन पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन को अगर हम कंपेयर करें ना, तो चांद पे ज़मीन वाले का छठा हिस्सा कम है, जी ई ओवर 6। ओके, यानी 10 को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे जी। 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1.66। ये आ गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस पे? मून पे। अब आते हैं जो चीज़ उसने फाइंड करने के लिए कहा है। उसने हमें कहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, यानी इसकी चांद और ज़मीन पर लंबाई कितनी होगी। अच्छा, ये भला डिफरेंस क्यों आएगा? क्यों जी, बता सकते हैं कि लेंथ ज़मीन पे और चांद पे मुख्तलिफ क्यों होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का ही डिफरेंस है। अगर आपको 2 सेकेंड का टाइम पीरियड मेंटेन करना है, इसे बराबर रखना है ज़मीन और चांद के लिए, तो आपको लेंथ्स में क्या करनी पड़ेगी? चेंजेस लानी पड़ेगी। ओके, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी डाउन है, यहाँ ग्रेविटी क्या है? अप है। तो अब हम आते हैं इसकी तरफ, सोल्यूशन की तरफ जी। अच्छा, टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है उसका फार्मूला है 2πL/g स्क्वायर रूट। अच्छा, क्यों ना हम सबसे पहले लेंथ के लिए फार्मूला ड्राइव कर लें। एक तरीका ये भी है कि हम टाइम पीरियड की जगह 2 लगा दें, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, जी की जगह पे अगर हमने ज़मीन वाले के लिए एडजस्ट करना है तो 10 लगा दें। तो वो फिर हम दोबारा उसको हल करने के लिए पहले हम फार्मूले डेरिवेशन की तरफ जाते हैं, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए डेरिवेशन के लिए हमें, हमारा मकसद क्या है कि हम ये चाह रहे हैं ये जो लेंथ है ये बिल्कुल एक तरफ अकेली हो जाए, लेंथ एक तरफ बिल्कुल अकेली, उसी को फिर हम डेरिवेशन कहेंगे इसकी। अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया जाएगा? तो टी स्क्वायर बाय 4π² इक्वल्स टू L/g। ओके, अब ये जी इधर चला जाए तो जी टी स्क्वायर बाय 4π² इक्वल्स टू L। ये बेटा वो फार्मूला आ गया जिसको अभी हम यूज करना चाह रहे हैं। अब इसी फार्मूले को हम अर्थ के लिए भी एडजस्ट कर लेंगे और मून के लिए भी एडजस्ट कर लेंगे। तो फॉर अर्थ यानी लेंथ ऑन अर्थ इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बाय 4π², जी के साथ ई लग जाएगा। ओके, जी ई की वैल्यू 10 है, टाइम पीरियड कितना? 3.14 का स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ ऑन अर्थ इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 9.85। ये 4 से 4 कैंसिल, 10 को 9.85 पे डिवाइड कर देंगे तो 1.02 मीटर्स। ये आ गया आपके पास पहला रिजल्ट, क्या आ गया? लेंथ ऑन अर्थ। ओके, अब आते हैं मून के लिए। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा ही बता दूं कि जो आपका 10.4 न्यूमेरिकल है, कौन से वाला? यानी ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना 10.4,
इसकी स्टेटमेंट पहले न्यूमेरिकल जैसी ही है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। यहाँ भी वाइब्रेशन कितना है जी? कैलकुलेट इट्स लेंथ ऑन अर्थ। आपको ज़मीन पर इसकी क्या निकालनी है? लेंथ। तो 10.4 आपका न्यूमेरिकल यहाँ तक एंड हो जाएगा। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 10.1 है और 10.4 न्यूमेरिकल सेम है यहाँ तक। हाँ, 10.4 में सिर्फ उसने अर्थ की बात की है और 10.1 में अर्थ और मून दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए वो आपने कर लेना है। ओके, फॉर मून इसी फार्मूले में छोटा एम हम यूज कर देंगे। लेंथ ऑन मून इक्वल्स टू GMT स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। GM की जगह पे हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया था उसको 1.66, T की जगह पे 2 स्क्वायर। यानी सिर्फ ये चीज़ चेंज होनी है ना कि यहाँ आपके पास था ज़मीन के लिए 10, यहाँ मून के लिए 1.6, ये बेसिकली डिफरेंस है। ओके, बाकी सारी कैलकुलेशन वही है, यानी 3.14 का स्क्वायर वो 9.85 हो जाएगा, यानी 3.14 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर देंगे, कट जो अगले स्टेप में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.17। ओके, क्लियर? ओके, यानी फिर रिजल्ट्स आपके पास क्या आ गए कि लेंथ ऑन अर्थ कितनी निकली 1.02 मीटर्स और लेंथ ऑन मून कितनी निकली 0.1। डन, क्लियर? ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर्स, एक पेंडुलम की जो लेंथ है वो 0.99 मीटर्स है, is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 seconds. टाइम पीरियड कितना है उसका 4.9। जहां पे पीरियड की बात होगी बेसिकली वो टाइम पीरियड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून? क्या फाइंड आपको करना है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो देखें, चूंकि ये भी टाइम पीरियड है तो T इक्वल्स टू 2 पाई L/G स्क्वायर रूट, ये फार्मूला लगेगा। काम हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पहले हमने लेंथ के लिए फार्मूला ड्राइव किया था, अब की बार हम किसके लिए करेंगे? इस चीज़ के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए। T/2 पाई L/G स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, T/2 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू L/G स्क्वायर रूट का, तो T स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू L/G। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इन्हें, ठीक है। GT स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L, हमें G निकालना है, ये T स्क्वायर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला सेट हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दें, 3.14 का स्क्वायर, लेंथ आपके पास 0.99 है, ओवर T का स्क्वायर कितना है जी 4.9 का स्क्वायर। इसे हम कैलकुलेट करते हैं जी, 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.99 इक्वल्स टू 39.044 डिवाइडेड बाय 4.9 का स्क्वायर 24.01। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 39.044 डिवाइडेड बाय आंसर इक्वल्स 1.63, राउंड ऑफ होके कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा आ गया आपका रिजल्ट 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
क्लियर, डन, ओके। थर्ड पे आते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। यहाँ उसने लेंथ हमें दी हुई है जी 1 मीटर की। आपने टाइम पीरियड निकालना है। प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून, उसको ज़मीन पर भी प्लेस किया गया है और चांद पे भी प्लेस किया गया है। यानी टाइम पीरियड हमें दो जगहों पे निकालने हैं, मून पे भी और अर्थ पे भी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। यानी चांद पे वही पहले वाले न्यूमेरिकल का जो सिस्टम आ गया कि अगर ज़मीन पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो चांद पे इसका कितना 6 टाइम डाउन, यानी 10 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जो चीज़ फाइंड करनी है वह टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून। ये टाइम पीरियड चेंज किस वजह से आएगा, क्योंकि ग्रेविटी ज़मीन पे और चांद पे मुख्तलिफ है, ओके। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो अगर हम टाइम पीरियड ऑन अर्थ लेना चाह रहे हैं तो 2πL/g स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे फिर क्या लग जाएगा E, 2 × 3.14, L की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 10। इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना आप। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको कैलकुलेशन आपको दे रहा हूँ कि आप खुद करें। तो ये देगा 2 सेकेंड्स, ओके। आगे टाइम पीरियड ऑन मून के लिए 2πL/g m स्क्वायर रूट, 3.14, L की जगह 1, GM की जगह 1.66। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.9 सेकेंड्स, ओके बेटा, क्लियर, ओके। अब 4 वाला मैंने आपको करवा दिया था पहले वाले के साथ। अब हम आते हैं 5वें की तरफ। इफ 100 waves pass through a point of medium in 20 seconds, नंबर ऑफ वेव्स हैं जी 100, और जिस पॉइंट में से वो गुजर रही हैं उसके लिए वो टाइम ले रही हैं 20 सेकेंड्स का। वट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। आपको जो चीज़ निकालनी है वो है फ्रीक्वेंसी, ओके। आगे उसने कुछ और भी दिया हुआ है। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ होता है लेमडा, 6 सेंटीमीटर, इसे आप मीटर में अगर बदलते हैं तो 100 से डिवाइड कर दें, क्यों जी, तो 0.06 मीटर्स आ जाएगा। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तीसरी चीज एक और भी निकालनी है, वो क्या है, वेव स्पीड, ओके। सोल्यूशन पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड में किसी पॉइंट में से जो वेव्स गुजरी उनकी तादाद क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। इसलिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, ओके। नो, यू हैव द नंबर ऑफ वेव विच आर 100 एंड द टाइम इज 20, तो फ्रीक्वेंसी बनेगी 5 हर्ट्ज की, ओके। अब आते हैं टाइम पीरियड। यू नो दैट फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, they are inverse of each other. If you have f, it will be equals to 1/t, and if you have t, it will be equals to 1/f. So by putting the value frequency, answer will be 0.2 seconds. यानी अगर हम 1 को 5 पे डिवाइड करते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाय 5, शिट, 0.2 सेकेंड्स, ओके बच्चे। दो आंसर आ गए। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। v इक्वल्स टू एफ लेमडा, यानी वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, आपने निकाल ली है 5, लेमडा भी आपके पास मौजूद है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय
0.06 ये आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपके पास 3 रिजल्ट्स आ गए हैं। एक ये वाला वेव स्पीड का, ठीक है, ये टाइम पीरियड का, और ये वाला फ्रीक्वेंसी का। क्लियर? डन? अच्छा, नंबर 6 भी कर लें। A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency 12 hertz. ये मैंने आपको जो रिपल टैंक की वीडियो भेजी थी उसमें जो वुडन बार की फ्रीक्वेंसी मोटर की मदद से एडजस्ट की गई है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो इन्होंने एडजस्ट की वो कितनी है जी? 12 हर्ट्ज की। अच्छा, द रिजल्टिंग वेव है द वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितना? इसे आप मीटर में ले जाएं तो 0.03 से डिवाइड करके। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? आपको क्या निकालनी है? स्पीड जी। वी एफ और लेमडा किससे लिंक है? फॉर्मूला आपके पास है वी इक्वल्स टू एफ की जगह पे 12 और वेवलेंथ की जगह पे 0.03। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.36 मीटर पर सेकेंड की वेव स्पीड आ जाए। ओके, काफ़ी आज इतने। चलें, ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।